अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे हम लोग अक्सर जो है वो डिस्कशन करते हैं। और पिछले दिनों हमारे कायमा कमेटी के चेयरमैन जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्टेटमेंट दी कि आप नया अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा आप उस अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, बैंक उसका जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक तो पहली बात ये कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसे हैं वो तो फौरन निकाल लें, क्योंकि वो चोरी हो जाएंगे, नहीं तो कुछ ऐसा सूरत हो जाएगी कि डकैती हो जाएगी, बैंक करप्ट हो जाएगा, आप लोग पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे और आप इंतजार करेंगे कि हमारे पैसे वहां पे सेविंग किए हुए थे हमने। पहले तो गवर्नमेंट हमें खुद ओबलाइज करती है इन बैंकों को, इनको बिल्कुल फ्री हैंड देती है, जिसमें वो बैंक जो है वो आपको लोन भी दे रहा है, आपको बैंक फाइनेंस भी कर रहा है, घरों की मद में, प्रॉपर्टी की मद में, गाड़ियां भी लेके दे रहा है, तो वो ठीक है। हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। अब बैंक जो है वो पहले तो इंटरेस्ट पे आपको चीजें देता है, वो सूद है, वो हराम है। फिर हमारे मुल्क का सिस्टम इस तरह का है कि जरूरी है कि आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी मनी सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। ये चीज हमने देखी और पूरी दुनिया में भी ऐसे ही होता है। हमारे सलीम मांडवी साहब चेयरमैन जो हैं वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि जी 5 लाख से ऊपर पैसे ना हो, ठीक है। फिर आप इस तरह करें कि इकॉनमी बिल्कुल ही तबाह कर दें मुल्क की, सारा पैसे उठा के घर रखें, घरों में डकैत भेजें, चोरियां करें वो, और मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो और मुल्क की इकॉनमी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी, और हमारे रुपया जिसकी जो डिवैल्यू होता जा रहा है वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त बिजनेस की सूरत हाल है उसकी मद्देनजर में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छी पॉलिसीज दे, अच्छा लोगों को बताए कि आप इस तरह अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं, हम आपको ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम आपको ये प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, और ताकि इस मुल्क को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। उल्टा आप लोगों को डरा रहे हैं। पहले आपने फाइलर और नॉन फाइलर का इतना ज्यादा डिफरेंस रखा हुआ है, ओवरसीज क्लाइंट को आप ओबलाइज नहीं कर रहे, वो बेचारे सिर्फ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से इस मुल्क में आ नहीं रहे। और जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से यूरोप में गए हैं, वीजों के लिए उन्होंने अप्लाई किए हैं। आप जेरी फेडेक्स जाएं, लाइनें लगी हुई हैं स्टूडेंट्स की, हर कोई डिस्कस कर रहा है। एक टाइम था आप जब जाते थे अपने वीजा अप्लाई करने किसी कंसल्टेंट के पास तो वो लोग फ्री बैठे होते थे, आप जाएं तो वो इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि आपको 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है, और वो भी अपनी मर्जी से फीसेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। क्या वजह है हमारे मुल्क में, क्यों इतनी बेहिसी का आलम है, और हमारे मुल्क में हर बंदा क्यों इतना परेशान है? बिजनेस देख लें, आप कारोबार देख लें, पेट्रोल आप जाएं, लाइनें लगी हैं वहां पे, यहां पे आप रियल एस्टेट का बिजनेस देख लें, मोस्टली जो है वो ऑफिसेज वो बंद हो गए हैं, लोग अपना कारोबार छोड़ के जा रहे हैं, लोग दूसरे मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त हम लोग कुछ भी ना करें और हम लोग सिर्फ जो है वो इंतजार करें कि जब हमारा पैसा, जब उसकी वैल्यू ऊपर आएगी और मुल्क के हालात अच्छे होंगे। क्यों हमारे मुल्क में पिछले 75 सालों से ये सब कुछ हो रहा है और अभी भी आज हम उधर ही खड़े हुए हैं? हमारा हमसाया मुल्क देखिए आप, इंडिया आईटी में कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, कहां कहां उनके लोग जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेस कर रहे हैं, उनके पैसे की वैल्यू क्या है, उनकी वर्थ क्या है। हमारा मुल्क में अवाम जो है वो गरीब है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो है वो आर्मी जो है वो अमीर से अमीरतर होती जा रही है। आप सिर्फ इतना हम लोग नहीं कहते, आर्मी हमारा असासा है, हमारे मुल्क को बचाता है, कोई शक नहीं है, शहीद होते हैं जवान, उनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनकी जो है वो सेफ और सिक्योर रहें, वो अपना उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, कहीं बिजनेस करना है, उनको सेफ इन्वायरमेंट मिले। कोई ओवरसीज यहाँ पे पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, आना नहीं चाहता अपने मुल्क में, उसको पता है हालात किस तरह के हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ी फिक्र की बात है। नई नस्ल के लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में आए ना, और जिन्होंने सोचा था कि ओवरसीज ने कि हम 20 साल बाद 25 साल बाद अपने मुल्क में वापस आएंगे और यहां पे अब अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अब अच्छा करेंगे इस मुल्क के लिए, उन्होंने भी ये जो है वो ख्यालात अपने ज़हन से निकाल दिए। तो बराए मेहरबानी, इतने बड़ा आपको एक ओहदा मिला है, कायमा कमेटी के चेयरमैन आप बने और आप आगे लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए से ऊपर, तो गवर्नमेंट किस लिए है, अवाम किस लिए टैक्स जो है आपको दे रहे हैं? पैसे रखवाओ, विद होल्डिंग टैक्स, जीएसटी टैक्स, पेट्रोल पे लिए उसके लिए टैक्स, कोई चीज लो उसकी, आप लोग सारी मरात ले रहे हैं, आप लोग अपनी फैसिलिटेट हो रहे हैं,
اور آپ لوگوں کو اور جو عوام کو جس کی وجہ سے یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، ان کو آپ جو ہے وہ دن بدن نئی خبروں سے پریشان کیے جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہم لوگ عوام کے پاس پہلی پیسہ جو ہے وہ کم ہے. جو لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں وہ یہی پوری زندگی سیونگ کر کے گھروں میں انہیں پتہ ہے سیکیور نہیں ہے، چوری ہو جائے گا، پھر لوگ فائلر بنتے ہیں، پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلاتے. آپ فرض کریں آپ کا بینک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جائے، اس میں چوری ہو جائے، تو آپ جو ہے وہ پھر کدھر جائیں گے؟ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہے جی، گورنمنٹ کیوں ہے جی؟ آپ اس کو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فورسز رکھی ہے، انہوں نے پولیس رکھی ہوئی، آرمی رکھی ہوئی، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 5 لاکھ ہم دے سکتے ہیں، تو اس سے اوپر ہم پیسے نہیں دے سکتے. کیسی بات ہے یہ؟ آپ خود سوچیں. کسی دنیا میں کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، انشورنس دیتے ہیں. تو برائے مہربانی ملک کو اور تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں، اچھے مشورے دیں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں سوچیں جس کی وجہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ اس ملک میں آتا ہے اور جنریٹ ہوتا ہے. اوورسیز کلائنٹ کو تھوڑا سا اوبلائز کریں، ان کو سیف زون دیں تاکہ وہ آئیں ادھر. اور سب سے ضروری جو ہے اپنے ملک میں جو ہے آپ سسٹمیٹکلی اپنے سسٹم کو اچھا کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں اس پاکستان میں اور انویسٹ کریں اس ملک میں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. سو تھینک یو ویری مچ. میں نے سوچا آج میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں ہے اور اس طرح ہزاروں کروڑوں لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئیں گی. یہ مذاق ہی ہے کہ 5 لاکھ سے اوپر آپ پیسے، 5 لاکھ تو جس غریب کے پاس ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی بینک میں نہ رکھے، اور جس کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے پاس جو ہے وہ کیش نہ لے کے پھروں، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں میں کارڈ ATM یوز کروں تاکہ میرے لیے ایزی ہو. آپ لوگ خود بھی یہ کہتے ہیں. تو برائے مہربانی اچھے آپ رولز بنائیں، اچھی باتیں بتائیں عوام کو اور ملک کو تاکہ پاکستان میں پروگریس ہو. اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس میں کافی زیادہ ویڈیوز ہیں. ٹیک کیئر، ہیو اے بیوٹیفل ڈے. اللہ حافظ.